नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने यहाँ पर विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले देखें तो हथेली का आकार यहाँ पे निश्चित रूप से आयताकार है। ऐसे लोगों को करियर के मामले में जिसमें बोलने से ज़्यादा काम चलता हो ऐसा कार्य, या जिसमें मस्तिष्क से बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता हो, ऐसे कार्यों में ये लोग सुटेबल रहते हैं। ऐसे कार्य इन लोगों के लिए तरक्की देने वाले रहते हैं और ऐसे कार्यों में इन लोगों को सफलता अच्छी मिलती है। दूसरी बात देखें तो कहीं ना कहीं हथेली की जो रंगत है, जो इसका कलर है, वो खूबसूरत है, सुंदर स्थिति का दिखाई दे रहा है। कभी कभी कलर हथेली का जो ड्रिंक ज़्यादा करता है ना, उसकी हथेली का भी बड़ा सुंदर दिखाई देता है, गुलाबी दिखाई देता है ना। अगर ये चीज़ें हैं तो ये चीज़ों को आपको कम करना होगा, तब जाके सौभाग्य की प्राप्ति यहाँ पे दिख रही है। दूसरी चीज देखिएगा, आपकी हथेली में अगर यहाँ पे देखें तो इस तरह से आपकी हृदय की रेखा है, इस तरह से आपकी जो है कहीं ना कहीं मस्तिष्क की रेखा है, और इस प्रकार से आपकी जो है जीवन की लकीर है जो यहाँ पे केतु से संपर्क कर रही है। यहाँ से निकल करके और यूं जाती हुई आपकी ये करियर और धन की लकीर है, बहुत सुंदर है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये एक अर्ध विकसित एम का आकार, अंग्रेजी का जो एम अक्षर होता है वो आकार यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भले ही अपूर्ण है, पूरी तरह से विकसित नहीं है, जो एक्यूरेट होता है वो नहीं है, फिर भी इसका प्रभाव जीवन पर है और जीवन में रहेगा। क्या प्रभाव है ये बता रहा है कि जो आपके पंच तत्व हैं, जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं, 5 एलिमेंट जिनसे शरीर बना है, जो आपके शरीर के 8 चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म की इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो आराध्य देव हैं वो भगवान शिव हैं, और जो आपकी अधिष्ठात्री देवी हैं वो इस प्रकृति में मौजूद प्रकृति की देवी माँ पार्वती हैं। किसी भी रूप की पूजा कर सकते हैं, लेकिन माँ पार्वती हैं। और जीवन में जितना ज़्यादा समर्पण रहेगा उतनी ही दिव्यता और उतनी ही भव्यता की जीवन में प्राप्ति होगी, क्योंकि वो लक्ष्मी रूपा भी हैं, वो नारायणी भी हैं, वो महेश्वरी भी हैं। किसी भी रूप में आप जो है प्रकृति की पूजा कर सकते हैं, प्रकृति पुजारी आप कहला सकते हैं। और यही चीज़ें जीवन में आपको सारी संकटों से, कष्टों से, व्यभिचारों से मुक्ति दिलाएगी और आपके जीवन को शानदार स्थितियों में लाएगी। अब कितनी दिव्यता मिलेगी, कितनी भव्यता मिलेगी, आपके समर्पण के ऊपर निर्भर करेगा, ये हम नहीं बता सकते हैं। ये आपका समर्पण बताएगा, उसकी क्वालिटी बताएगी, मन की एकाग्रता बताएगी कि कितना आप जो है दे सकते हैं, समर्पण कितना रखते हैं। उस हिसाब से जीवन में आपको उसकी दिव्यता देखने को मिलेगी और जीवन में भव्यता देखने को मिलेगी। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक चीज यहाँ पे देखिएगा आप, ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग होता है इसको हम जुपिटर का माउंट कहते हैं, आचार्य बृहस्पति कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे देखेंगे आचार्य बृहस्पति में स्पष्ट तरीके से मछली का चिन्ह बन रहा है, जिसको शानदार माना गया है, बहुत अच्छा माना गया है। ऐसा मछली का चिन्ह होना जुपिटर माउंट पे कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति स्वयं के ज्ञान और अपनी प्रतिभा के कारण, ठीक है ना, अगर किसी भी व्यवसाय को कर रहा हो या किसी करियर को कर रहा हो
तो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करता है और पूरे समाज में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा को पाता है। दूसरा, अगर यहाँ पे हम देखें जरा ध्यान से, तो यहाँ से जिस प्रकार से ये बन रहा है, ये बन रहा है और ये बन रहा है, और यहाँ से इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे बन रही है, तो ये कहीं ना कहीं चतुष्कोण को भी दिखाता है। चतुष्कोण का मतलब है व्यक्ति के अंदर कुशल प्रशासक की क्षमता है और व्यक्ति ऐसी नॉलेज रखता है अपने सब्जेक्ट में, अपने कार्य में, कि उसकी टीचिंग तक दे सके, ऐसी समझ रखने वाला व्यक्ति है। और बृहस्पति के गुणों में ये चीज़ वृद्धि करती है। ये अध्यात्म की रेखा है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ेगी, धर्म में, अध्यात्म में व्यक्ति की रुचि बढ़ेगी, उसको एक बेहतरीन तरीके से उस दर्शन को जानेगा कि वास्तव में चीज़ क्या है। तीसरी चीज़ देखेंगे तो ये चीज़ यहाँ पे बताती है व्यक्ति रहस्यमय विद्याओं की ओर भी आकर्षित है। व्यक्ति का आकर्षण बढ़ रहा है और इसकी कहीं ना कहीं उसको नॉलेज भी है और अच्छा खासा नॉलेज व्यक्ति रखता है। ये शानदार चीज़ें, लेकिन क्या वर्तमान में इसका प्रभाव पूरी तरह से जीवन पर पड़ रहा है? इसका फायदा आप उठा रहे हैं? नहीं उठा रहे हैं। अब आप कहेंगे क्यों नहीं उठा रहे हैं? यहाँ पे देखिएगा, आपका जो बृहस्पति का माउंट है वो साधारण अवस्था में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, और जब ये जुपिटर का माउंट साधारण अवस्था में बैठता है तो व्यक्ति के अंदर भी, जातक के अंदर भी हमेशा साधारणता देता है, सामान्य व्यक्तित्व की ओर व्यक्ति को ले जाता है। हाँ, नेचुरल चीज़ में ये ठीक रखता है, हंसमुख स्वभाव रखता है, रखे हुए है, दयालुता आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, दूसरों की मदद करने की भावना है। आर्थिक पक्ष भी बहुत डवाडोल नहीं कह सकते, ठीक ठाक रहेगा ये कह सकते हैं। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए में मन में बहुत बड़ा झुकाव बन जाता है। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व को ऐसा बृहस्पति जन्म देता है और ये आपके अंदर दे रहा है। दूसरी बात देखिएगा, ये शुक्र है, शुक्र बलिष्ठ है, अपने प्रखर रूप में है, पुष्ट और सुंदर जैसा होना चाहिए इसको, लेकिन उसके मुकाबले ये यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है ना? और ये अगर बढ़ जाए और ये अगर जो है बिल्कुल साधारण अवस्था में आ जाए तो इसके जो शानदार प्रभाव है जीवन में उल्टे होते हैं। ऐसी स्थिति जब आती है तो अपने से अपोजिट जो होता है उसके प्रति आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है ना? और ऐसे में ये मानसिक परेशानियों की ओर व्यक्ति को ले जाता है, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भावुक बना लेता है, व्यक्ति को मानसिक परेशानियों की ओर ले जाता है। दूसरा, अगर हम देखें, इसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं और ये चाहे कुंडली में हो, चाहे जन्म पत्रिका में हो, चाहे हस्तरेखा में हो, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं। क्योंकि हमारे जो पौराणिक शास्त्र है इनमें इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी है। ऐसी स्थिति में जब बृहस्पति नॉर्मल स्थिति में हो और आपके पास अच्छा खासा ज्ञान है, बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन फिर भी उस नॉलेज का, उस ज्ञान का व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाता है, वो उसी तक सीमित रहता है। ठीक है ना? बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म उसको खड़ा नहीं कर पाता है, अपने को उस बिगेस्ट नहीं बना पाता है। ठीक है ना? ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति की शादी नहीं हुई है तो शादी होने में अड़चनें आती हैं, बहुत लेट से होती है। अगर शादी हो रखी है तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा,
कहीं ना कहीं उसका जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। ऐसे में संतान को लेके भी चिंताओं को ये दिखाता है, या संतान की तरफ से जो सुखों का जो है हिसाब होता है उस प्रकार से पूरी तरह से नहीं दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में अगर आपके पास पैतृक संपत्ति है तो उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलता है। आपका जो धन है, यकीन मानिएगा, धन कितना भी आ रहा हो लेकिन हथेली में धन नहीं टिकेगा, धन का संचय नहीं हो पाएगा, और कहीं ना कहीं वो जो है आएगा तो सही लेकिन चला भी जाएगा। ठीक है ना, धन का मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, धन के मामले में कहीं ना कहीं अपूर्णता रहती है। और सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, वो सुख सामान्य रूप में रहते हैं। ये आपका बृहस्पति यहाँ पे कमजोर है और इन चीज़ों का आपको कहीं ना कहीं अखरती है ये चीज़ें आपको। दूसरी बात देखिएगा, इसके जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में व्यक्ति बहुत बड़े कामयाबी नहीं हासिल करता है। और अगर बृहस्पति नॉर्मल है, कौन कौन से क्षेत्र हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, किसी भी पोस्ट पे हो आप, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में और कानून के क्षेत्र में। कानून मतलब चाहे जज हैं आप, चाहे आप वकील हैं, चाहे और कुछ भी हैं कानून के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में आप अपना 100% खपा लेते हैं लेकिन उसका आउटपुट कुछ नहीं निकलता है। वो सफलता आपको अर्जित नहीं हो पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। और यही चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो क्या करेंगे आप, एक बृहस्पति का मैं उपाय दे रहा हूँ, उसको आप विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही आपको एकदम चमत्कार तो नहीं होगा लेकिन कुछ समय बाद कुछ स्थितियां जरूर बदलेंगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे पूरी तरह से बदल जाएगी, और अभी वैसे पूरी तरह से बदलने वाली भी नहीं दिखाई दे रही है कि एकाएक जीवन में चमत्कार हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर आप शुक्र के भाग को देखें तो शुक्र का भाग स्पष्ट बता रहा है कि जीवन काल के 56 ईयर तक, 56वें वर्ष तक कहीं ना कहीं चाहे आंशिक रहे लेकिन संघर्ष को दिखा रहा है। अगर आपने जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर और उतावलेपन में कोई बड़े निर्णय ले लिए तो धन हानि भी होगी। और व्यवसाय इत्यादि की तरफ जा रहे हैं तो बड़ा सोच समझकर व्यवसाय करें। 56 ईयर तक ये व्यवसाय में नुकसान करा सकता है। अगर बहुत ज़रूरी हो आपको व्यवसाय करना, वैसे आपने लिखा तो नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर व्यवसाय करना बहुत ज़रूरी हो तो पार्टनरशिप में व्यापार न करें। और एक बात का ध्यान रखें कि खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। ठीक है ना? हाँ, 56 वर्ष की आयु के बाद आपका निश्चित ही जो बुढ़ापा काल है बहुत अच्छा समय आ रहा है, शानदार समय आ रहा है। इस पे आप विशेष ध्यान देंगे। हाँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना बढ़ सकती है। तो योगा है, प्राणायाम है, इन चीज़ों को आप जरूर करेंगे तो लाभ होगा। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपकी उंगलियों के ये तीसरे पोरवे में पूरे छिद्र दिखाई दे रहे, आर पार दिखाई दे रहा है। छिद्र अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में 3 चीज़ें रहती हैं धन के मामले में और पूरे जीवन में रहती है, क्योंकि एक पोरवा भी ऐसा नहीं है हथेली का जिसमें छिद्र ना हो। या तो धन के मामले में संघर्ष रहता है, पैसा आएगा तो सही लेकिन पैसे को बचा नहीं पाएंगे, पैसा खर्च हो जाएगा, संभाल नहीं पाएंगे, जिस तरह से मैनेज करना चाहिए नहीं कर पाएंगे। या तो खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहेगा,
या धन के महत्व को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इन 3 चीज़ों में से 1 या 2 चीज़ जीवन में बनी रहेंगी, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे आपने जिस चीज़ के लिए कहा कि इस व्यवसाय में जो है, जो आप कर रहे हैं, मुझे सफल होना है, तो उसमें सफल होने के लिए आपको क्या करना है? आपको बृहस्पति की ओर ध्यान देना है, बृहस्पति के आपको उपाय करने हैं जो मैं दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरा बात देखिएगा आपका जो मन का कारक है ये, और आपका जो केतु का कारक है, ये दोनों अभी अच्छी स्थिति में नहीं है। ये जब भी अनबैलेंस रहता है तो व्यक्ति के मन को कई बार गड़बड़ बहुत ज़्यादा कर लेता है, अनायास मानसिक परेशानियों को जन्म देता है, और ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावुक होता है। कई बार तो बात बात पर आंख से आंसू बह जाते हैं या इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और किसी ने थोड़ा कुछ कह लिया तो व्यक्ति फिर बस उसी को सोचता रहता है, डिप्रेशन की स्थिति में जाता रहता है, क्योंकि केतु का प्रभाव है। कोई ना कोई चिंता व्यक्ति के दिमाग में रहता ही रहता है, और जब मन अच्छा नहीं रहता है, माने काम यहाँ कर रहे हैं, मन दूसरी जगह है, ठीक है ना, और उसमें शुक्र का प्रभाव है, तो ये विपरीत के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण देता है और उस तरफ मन को डाइवर्ट कर लेता है। ठीक है ना, और कहीं ना कहीं जब मन अच्छा नहीं हो तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी कमज़ोर पड़ने बैठ जाता है। ठीक है ना, पेट की समस्याएं आने बैठ जाती हैं, और नींद आने में भी कई बार दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। तो इस चीज़ से उबरने के लिए जल का सेवन ज़्यादा करें, जो है शिव की उपासना करें। मैं दूंगा किस प्रकार से करना है। चंद्रमा ग्रह को पुष्ट करने के लिए अलग प्रकार की उपासना होती है, बहुत सरल है, बहुत सुंदर है, वो मैं दूंगा, आप जरूर करिएगा। तो ये चीज़ें आपको बढ़ानी है, एक्टिव करनी है, तब जाके चीज़ें अच्छी होंगी। अब देखिएगा यहाँ पे से देखेंगे तो हल्के रूप में इस प्रकार से जो है आपकी हृदय की लकीर है, ये जब यहाँ पे ऐसे होते हैं तो व्यक्ति अपने पेरेंट्स की सेवा मन के अंदर रखता है, सेवा करता भी है, और ये केवल बृहस्पति को टच करे, बृहस्पति पे पहुँचे नहीं, तो सुबह उठते ही 3 चीज़ों पे उठते ही ध्यान जाता है व्यक्ति का। सबसे पहले उसको पैसों को लेके उसका मन सीधा पैसों पे दौड़ता है, दूसरा अभी अपनी फिजिकल बॉडी की तरफ, तीसरा कामुकता की तरफ। इन 3 चीज़ों की तरफ व्यक्ति का ध्यान बहुत ज़्यादा जाता है, उठते ही जाता है। मस्तिष्क की रेखा की बात करें तो मस्तिष्क की रेखा इस प्रकार से है और पूरी हथेली को पार कर रही है। तो बौद्धिक स्तर वास्तव में बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है, लेकिन इस समय आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कल्पनाएं भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और मन की एकाग्रचित्ता भी कम हो पा रही है, एकाग्र नहीं हो पा रहा मन। लेकिन अच्छी सफलता भी आप हासिल करेंगे, ये भी दिखाई दे रहा है, और मन कल्पनाओं में भी रहेगा, ये भी दिखाई दे रहा है। हाँ, आगे चलकर 1 से ज़्यादा क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का आप प्रयास भी करेंगे, और उसमें कहीं ना कहीं आपको सफलता भी मिलेगी। अब ये जब इस प्रकार से केतु पे जाता है तो देखिएगा, और ये यहाँ पे इस प्रकार से होता है, तो एक तो व्यक्ति का जो उन्नति का क्षेत्र है, अपने जन्म स्थान से बाहर ऐसे व्यक्ति को बहुत बड़ी सफलता मिलती है। जन्म स्थान में रहकर ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं। दूसरा, जो जीवन का प्रारंभिक दौर रहता है, कम से कम जो मैंने देखा है, ये शास्त्रों में नहीं लिखा है, मैंने देखा है 40वें वर्ष तक या प्रारंभिक दौर 35वें वर्ष तक ऐसे व्यक्तियों के जीवन में उतार चढ़ाव, कई बार अस्थिरता, कई बार संघर्ष बने रहते हैं। हाँ, प्रारंभिक दौर पूरा करने के बाद उसके बाद सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। तीसरी बात बहुत अच्छी है, ऐसे व्यक्ति कर्म ऐसे करते हैं
कि अंत में विमुक्ति की प्राप्ति होती है। मुक्त होना जिसको कहते हैं, मोक्ष ऐसे लोगों को मिलता है श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा। जैसे ऋषि मुनि हैं, बहुत बड़े संत हैं, उनकी जो अंतिम गति होती है ना, सीधा श्री हरि के चरणों में, ऐसे ये इन लोगों की भी गति होती है सीधा श्री हरि के चरणों में। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। अब करियर और धन की रेखा आपकी सीधी है, बहुत अच्छा है ये। लेकिन क्या है, ये देखो, ये चौड़ी होती हुई और थोड़ा सा जो है काली होती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसी चौड़ी और काली अगर करियर और धन की रेखा हो तो व्यक्ति को धन और करियर में वो बड़ी सफलता नहीं मिल पाती है, जिसके लिए वो अपने आप को खपा लेता है। वो स्टेबिलिटी नहीं हासिल हो पाती है, जिसके लिए वो अपने आप को जो है पूरी तरह से खपा लेता हो, ग्रोथ नहीं मिल पाती है। ठीक है ना। तो इसके लिए मैं कुछ उपाय दे रहा हूँ, जरूर करिएगा। और भावनाओं में आकर बहुत बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा, ये आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। यहाँ पे ये रेखा बहुत अच्छी है और इस रेखा को कहते हैं बुद्धि की रेखा। मानी आपके अंदर ऐसी नॉलेज है, ऐसी बेसिक नॉलेज है कि लोग पूछ पूछ कर काम कर सकते हैं, कि आपसे सलाह मशवरा ले सकते हैं किसी भी काम में, ऐसी नॉलेज है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, इस प्रकार से जो है आपकी हथेली में सूर्य पर्वत पे चिन्ह बन रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, और यहाँ से भी ये आते हुए दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है ना। और सब सूर्य पे जो है कहीं ना कहीं चीज़ें बनते दिखाई दे रही है। इसको सूर्य दोष कहते हैं, सूर्य दोष। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जीवन में जो प्रयास करता है, उन प्रयासों में पूरी सफलता नहीं मिल पाती है। जो व्यक्ति मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उसका जो पूरा श्रेय मिलना चाहिए, पूरा क्रेडिट उसको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। जो व्यक्ति के अंदर क्वालिटी होती है, जो व्यक्ति के अंदर योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पाती है, निखर के नहीं आ पाती है। ऐसे लोगों को एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। और ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाए तो व्यापार में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है, वो फैलाव नहीं मिल पाता है, वो विस्तार नहीं मिल पाता है, जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसे में व्यक्ति नौकरी कर रहा हो तो नौकरी में भी वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है, जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। क्यों होता है ये हमारी दिनचर्या के कारण होता है। जब लंबे दौर से हमारी दिनचर्या मैनेज नहीं होती है, तो हमारे शरीर के अंदर जो चक्र है, शारीरिक चक्र, वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं रहते हैं, और उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। ऐसे में कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस रहती है, चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, आपका अंदरूनी जो वास्तविक खुशहाली है जीवन की, चाहे जीवन का उत्साह हो, चाहे उसकी ऊर्जा हो, ये चीज़ें अनमैनेज हो जाती हैं, बिखर जाती हैं। इसकी चिंताएं आपको करनी पड़ती है। क्या करना चाहिए? ये किसी पाठ, पूजा, मंत्र जाप, यज्ञ, हवन, दान, पुण्य से ठीक नहीं होती है। इसके लिए आपको प्रैक्टिकल रूप में प्रकृति के सानिध्य में आना पड़ेगा और अपने जीव शारीरिक चक्रों को इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में लाना पड़ेगा, तब जाके चीज़ों में आपको शानदार स्थितियां पैदा होंगी। इसको कहते हैं दिव्य सूर्य क्रिया। अगर आप वास्तविक रूप में दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं, यकीन मानिएगा
धीरे धीरे आपकी शारीरिक चक्र इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका जो प्रभाव है आपके जीवन के तमाम आयामों पे पॉजिटिव पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। यश मिलेगा, कार्यों में विस्तार मिलेगा, धन में वृद्धि होगी, अपने कार्यों में आप कहीं ना कहीं एक ब्रांड बनकर उभरेंगे। दिव्य सूर्य क्रिया, इस दोष को मिटाने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया एक प्रकार का मेडिटेशन है, एक प्रकार का प्राणायाम है। इसको जरूर करें, आपको लाभ होगा। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। मेहनती बहुत ज़्यादा है, कर्म करने में विश्वास रखते हैं। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा आपके मन के अंदर बनी हुई है। धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और अभी जीवन का मुख्य लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। ये आपकी हथेली बता रही है। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा है, लेकिन मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी है, आगे जाके पूरी हो जाएगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी है। वर्टिकल लाइनें हैं, निश्चित रूप से कार्य के प्रति जुझारूपन है। जिस कार्य को हाथ में ले लेते हैं, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ते नहीं, आगे जाके इसका फायदा मिलेगा। घूमने फिरने के भी बहुत अच्छे शौकीन दिखाई दे रहे हैं। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं। नई चीज़ों के प्रति रुझान ज़्यादा रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हो, नई प्रकार की कोई चीज़ें हो। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण दिखाई दे रहा है, चाहे लग्जरी लाइफ हो या अल्ट्रा लग्जरी लाइफ हो। हाँ, थोड़ा सा इसमें जो है रेखाओं का जाल भी है, तो किसी चीज़ को लेके आजकल बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंताएं भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो भी आपकी दृष्टि से अभी अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। लाख प्रयास करने पे, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की वास्तविक अनुभूति होनी चाहिए, उसमें अभी कमी दिखाई दे रही है। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ है। जो कोई आपसे मिलेगा वो भी कंफर्टेबल फील करेगा और ये चीज़ें अच्छी हैं। ये साधारण है, इसके बारे में हमने बता दिया। शनि आपका अच्छा है, शनि कोई खराब नहीं है, अच्छे रिजल्ट दे रहा है। सूर्य के बारे में हमने बता दिया है, दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करनी है। बुध आपका अच्छा है, इसमें लकीरें भी वर्टिकल हैं, तो सेवा भाव है, 2-4 भाषाओं का ज्ञाता है, दिखाई दे रहा है व्यक्ति। हर परिस्थिति को संभलने की क्षमता है, वाणी की ताकत आगे बहुत अच्छी रहेगी, तन की सुंदरता भी रहेगी, ये दिखाई दे रहा है। चंद्रमा के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।